पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। देश की सरकार के एक्शन से बौखलाए पाकिस्तान की ओर से भारी फायरिंग हो रही है, जिसका जवाब देश के जवान दोगुना दे रहे हैं। लेकिन इन हालातों के बीच एलओसी पर बसे गांव के लोगों ने भी अपनी सुरक्षा की तैयारी कर ली। एलओसी पर बसे गांव के लोगों ने बंकरों में रहने की तैयारी की है। गांव के लोगों ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में कहा, अब चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या जंग, वो सभी सरकार के फैसले के साथ है। मरने की कोई परवाह नहीं है, हम भी दुश्मन को मार के मरेंगे। देखिए एलओसी के आखिरी गांव में ये जो लोग रह रहे हैं, कितना साहस है, कितना आत्मविश्वास है इनके अंदर कि अगर इस लड़ाई में हमें भी मरना पड़ेगा तो हम भी मर जाएंगे। आपको भी तो मुश्किल आती है, बंकर में रहना आसान तो नहीं है। आसान तो नहीं है, मुश्किल तो बहुत ज्यादा आती है। क्या करें, इस वजह से हमें रहना पड़ता है इधर। बहुत ज्यादा ध्यान रखा अपने बच्चों का भी, घर का भी, सभी का भी। बच्चे भी साथ बैठे, उनसे बात करेंगे। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th में। तो अब ऐसी सिचुएशन जब बन जाती है, फायरिंग तो 2-3 दिन से आपके यहाँ हो रही है, तो ऐसे में पूरी तरह से तैयार है? जी हाँ, हम बिल्कुल तैयार है। गांव से अपने घरों से कोसों दूर बंकर की सुविधा मिलती है। आप चूंकि इस घर के गांव के सरपंच भी हैं, कितना मुश्किल होता है? मतलब तैयार तो पूरे हैं, लेकिन मुश्किल कितनी आती है जब कोसों दूर से आकर अपने बंकर पे आना? तो हमेशा ही हमारे इलाके को टारगेट किया गया और ये जिस एरिया में हम खड़े हैं, ये पूरा का पूरा एरिया फायरिंग की जद में है। और काफ़ी सारे हमारे ऐसे घर हैं जहाँ पे कैजुअलिटीज़ भी हुई, हमारे कहीं अपने बिछड़े हमसे। तो ये चीज़ें जो हैं हम हमेशा देखते आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकी हमले में 27 लोगों की हत्या कर दी गई। अब इस कायरतापूर्ण हमले की जांच काफी तेज गति से जारी है और शुरुआती जांच में कई चौंकाने वाले पर्दाफाश भी हो रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसियां आतंकियों के पहलगाम तक पहुंचने के रूट, उनकी ट्रेनिंग से लेकर मास्टरमाइंड की कुंडली तक खंगालने में जुटी हुई है। देखिए रिपोर्ट। पहलगाम नरसंहार पर बड़ा पर्दाफाश। जांच एजेंसियों की पड़ताल में चौंकाने वाले खुलासे। आतंकियों को मिली थी बर्बरता की ट्रेनिंग। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 27 पर्यटकों ने अपनी जान गंवाई। पर्यटकों से पहले उनके धर्म के बारे में पूछा गया, फिर उनकी जान ले ली गई। सूत्रों के मुताबिक इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकी न सिर्फ वेल ट्रेंड थे, बल्कि उनकी निशानेबाजी इतनी सटीक थी कि उन्होंने पीड़ितों को सीधा सिर पर या उनके प्रमुख अंगों पर गोली मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सुरक्षा बलों के सूत्रों का दावा है कि पहलगाम हमले की योजना आदिल हुसैन ठोकर नाम के आतंकी ने बनाई थी, जो अनंतनाग जिले में रहने वाले वली मोहम्मद ठोकर का बेटा है। बताया जा रहा है कि आदिल ने पाकिस्तान स्थित लश्कर तैयबा के कमांडरों सैफुल्लाह कसूरी और अबू मूसा के साथ मिलकर इस हमले की साजिश रची। फिलहाल आदिल फरार है और सुरक्षा बलों ने उसकी तलाश के लिए एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर ट्रैक ऑफ टेरर। आतंक के रूट पर सबूतों की तलाश। पहलगाम के बैसरन में नरसंहार की जांच में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। सूत्रों ने बताया कि हमलावर 2 संभावित रास्तों में से किसी एक से पहलगाम पहुंचे होंगे। पहला किश्तवाड़ वाला रास्ता और दूसरा अवंतीपोरा की तरफ से। ये जानकारी इस बात की तरफ इशारा करती है कि हमले की तैयारी बेहद सुनियोजित थी।
और हमलावरों को इलाके की भौगोलिक स्थिति की पूरी जानकारी थी। इन दोनों रास्तों का नकारात्मक पक्ष यह है कि सुरक्षा बल को इन रास्तों से पहलगाम पहुंचने में वक्त लगता है। जानकारों ने कहा कि सड़क खराब थी और पुलिस को आतंकियों तक पहुंचने में करीब 1.5 घंटे लगे। जाहिर सी बात है आतंकियों ने प्लान यही सोच समझकर किया होगा कि हमला ऐसा हो कि नुकसान भी ज्यादा हो और देर से मदद भी पहुंचे। उधर पहलगाम में हुए हमले के बाद आतंकी संगठन टीआरएफ खौफ में है। पहले टीआरएफ ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन टीआरएफ ने अब बयान जारी कर कहा है कि हमले में उसका हाथ नहीं है। टीआरएफ की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म हैक कर हमले की जिम्मेदारी लेने वाला मैसेज डाला गया था। सुरक्षा एजेंसियों के दावों के मुताबिक पाकिस्तान की आईएसआई के दबाव में आतंकी संगठन ने ये स्टेटमेंट जारी किया है। सुरक्षा बल इस वक्त जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक लगातार आतंकी संगठन टीआरएफ समेत दूसरे आतंकी संगठनों के ठिकानों पर एक्शन ले रही है। इसी बीच टीआरएफ का एक नया बयान सामने आया है, जिसमें दावा किया गया है कि जिन लोगों को मौत के घाट उतारा गया वो सामान्य पर्यटक नहीं, बल्कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े लोग थे। 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन इलाके में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। अब जांच में जो नाम सबसे प्रमुखता से सामने आया है वो है अनंतनाग के आदिल हुसैन ठोकर। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आदिल इस हमले का मास्टरमाइंड था और उसने लश्कर तैयबा के पाकिस्तान स्थित कमांडरों सैफुल्लाह कसूरी और अबू मूसा के साथ मिलकर इसकी योजना बनाई थी। सुरक्षा बलों ने आदिल और उसके साथियों की तलाश तेज कर दी है और जल्द ही इन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही सुरक्षा बल के जवान फुल एक्शन में हैं। कश्मीर घाटी में नॉन स्टॉप आतंकियों का सफाया शुरू हो गया है। बड़ी खबर यह है कि सुरक्षा बल के जवानों ने बांदीपोरा में जमील अहमद नाम के आतंकी के घर को ब्लास्ट करके ध्वस्त कर दिया है और इससे पहले शोपियां जिले के वांडीना इलाके में आतंकी अदनान शफी के घर को ध्वस्त कर दिया गया है। अदनान शफी ने करीब 1 साल पहले लश्कर तैयबा आतंकी संगठन में शामिल हुआ था और इससे पहले कुपवाड़ा में आतंकी फारूक अहमद के घर को विस्फोट करके उड़ा दिया और इन सभी को मिलाकर कश्मीर घाटी में अब तक कुल 9 आतंकियों के घर को मिट्टी में मिलाया जा चुका है। तो वो आतंकवादी जो पलते तो पाकिस्तान की सरजमी पर है, लेकिन वो कत्लेआम हिंदुस्तान की सरजमी पे मचाते हैं। अब उन आतंकियों को कोई पनाह नहीं दे सकता। जहां पर भी वो छुपे हुए हैं, ढूंढ ढूंढ के उनको हमारे सुरक्षा जवान नेस्तनाबूद कर रहे हैं और अब तक कुल आतंकवादियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। में मिला आतंकियों का आशियाना, नहीं बचेंगे पहलगाम के गुनहगार। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट। सुरक्षा बल के एक्शन की ये वो तस्वीर है जिसने आतंकियों के आशियाने पर बड़ी चोट पहुंचाई है। पुलवामा में एहसान शेख और शोपियां में शाहिद अहमद, जबकि कुलगाम में जाकिर अहमद के घर को तबाह कर दिया। इससे पहले पुलवामा के त्राल में आसिफ शेख और अनंतनाग के बिजबहरा में आदिल ठोकर उर्फ आदिल गुरी के घरों को ढा दिया गया था। पुलवामा के मुर्रान इलाके में आतंकी एहसान शेख के जिस घर को तबाह किया गया वो पहलगाम हमले का संदिग्ध है। जैश ए मोहम्मद का ये आतंकी 2018 से पाकिस्तान में ही रह रहा था। उसने पाकिस्तान में ही हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली थी और हाल ही में हथियार और गोला बारूद लेकर कश्मीर लौटा था। पुलवामा नरसंहार के बाद आतंकी एहसान शेख के घर को मिट्टी में मिला दिया गया है।
वक्त हम पुलवामा इलाके में मौजूद है। आतंकी एहसान के घर को जमींदोज कर दिया गया है और ये 5वां ऐसा आतंकी है जिसका घर जमींदोज किया गया है, जिसके ऊपर ऐसी कार्रवाई की गई है। और खुफिया सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक एहसान का रोल जो था वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, यानी कि हथियारों की आवाजाही, उनको पनाह देना। जो मुख्य आरोपी हैं आदिल और आसिफ है या और अन्य हैं, उनको सपोर्ट करने को लेकर था। तो अब यह पुलवामा में बड़ी कार्रवाई हुई है और इसके घर की तस्वीरें आप यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया पर देख सकते हैं कि कैसे इसके घर को जमींदोज किया गया है। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने आतंकी और आतंक की साजिश रचने वालों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। अब उनके घर मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों के आशियाने पर दूसरी चोट शोपियां में आतंकी शाहिद अहमद के घर पर हुई। चोटीपोरा में लश्कर के टॉप कमांडर शाहिद अहमद के घर को धमाके में उड़ा दिया गया। आतंकी शाहिद 2021 से ही घाटी में एक्टिव है और कई आतंकी हमले और साजिश में शामिल रहा है। आतंकियों पर तीसरी चोट कुलगाम के मतलहामा में हुई, जब तीसरे आतंकी जाकिर अहमद के घर को रातों रात ध्वस्त कर दिया गया। भारत पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो आतंक को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them. सुरक्षा बल के ऑपरेशन से आतंकी अपना घर छोड़कर दुबके हुए हैं, जबकि सेना एक्शन मोड में है। इससे पहले पुलवामा के त्राल में आसिफ शेख का घर धमाके में तबाह हो गया। आसिफ शेख लंबे वक्त से पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के इशारे पर भारत विरोधी मिशन में शामिल था। त्राल के बाद आतंक पर 5वीं चोट अनंतनाग के बेजबहरा में आदिल हुसैन ठोकर के आशियाने पर पड़ी। उसके घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ और उसके घर को नेस्त नाबूद कर दिया गया। इन आतंकियों पर 22 अप्रैल को पहलगाम के बेसरन में हुए आतंकी हमले में शामिल होने का शक है। गुरुवार को पुलिस ने आतंकी आदिल ठोकर का स्केच जारी किया था। इसके बाद आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल ने एक्शन तेज कर दिया।